अगली खबर निरसा से, जहां अवैध गांजा तस्करी मामले में 3 लोग नीरज कुमार तिवारी, रवि कुमार ठाकुर और सुनील कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। जांच और साक्ष्यों के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। गांजा तस्करी के मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में तीनों की अहम भूमिका है। सीबीआई के तर्ज पर अब सीआईडी काम कर रही है। सीआईडी जांच में आला अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। बता दें आपको, गांजा तस्करी में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस जांच का दायरा बढ़ते हुए आला अधिकारियों पर भी जा सकता है। अवैध गांजा तस्करी का ये मामला है जिसमें 3 लोग नीरज कुमार तिवारी, रवि कुमार ठाकुर और एक और की गिरफ्तारी हुई है। जांच और तमाम साक्ष्यों के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। गांजा तस्करी के मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में तीनों की अहम भूमिका रही है। जांच में कई आला अधिकारियों पर अब गाज गिर सकती है, जो जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। अवैध गांजा तस्करी मामले में जो मास्टरमाइंड था, जो षड्यंत्रकारी था, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सुनील कुमार चौधरी, नीरज कुमार तिवारी और रवि, इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि जांच और साक्ष्यों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। गांजा तस्करी के षड्यंत्रकारी के रूप में मुख्य भूमिका इन तीनों की रही है। यह भी खबर है कि सीबीआई के तर्ज पर सीआईडी काम कर रही है और जांच में आला अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। सीआईडी ने मामले में जांच कर गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि साक्ष्य के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी लगातार इसमें लगी हुई थी और सीबीआई के तर्ज पर सीआईडी ने काम किया और इनकी गिरफ्तारी हुई है। तमाम जांच और साक्ष्य जुटाए गए हैं। उसके आधार पर, अनुसंधान और साक्ष्यों के आधार पर इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी ने जो जांच की है, इस जांच के दायरे में कई आला अधिकारी भी आ सकते हैं, कई अधिकारी भी इसमें फंस सकते हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है। सीबीआई के तर्ज पर सीआईडी ने काम किया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि गांजा तस्करी में ये मास्टरमाइंड थे और 3 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इनकी गिरफ्तारी जांच और के बाद साक्ष्यों के आधार पर की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि आगे जांच का दायरा बढ़ेगा और कई अधिकारी इसकी चपेट में आ सकते हैं जो इस तस्करी में सहयोग करते थे। तो पूरी तरह सीबीआई के तर्ज पर सीआईडी काम करती हुई नजर आ रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारी साक्ष्यों के आधार पर की गई है। नीरज कुमार तिवारी, रवि कुमार और सुनील कुमार चौधरी, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तमाम अनुसंधान सीआईडी ने किए और कई साक्ष्य मिले हैं सीआईडी को, उनके आधार पर इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। गांजा तस्करी के मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन्हीं के इशारे पर, इन्हीं के वरदहस्त में ये गांजा तस्करी होती थी। और ये भी अब खबर है कि जो जांच का दायरा है वो आला अधिकारियों तक जा सकता है। कई अधिकारी पर गाज गिर सकती है, जो शह देते थे, जो बचाते थे इन तस्करों को, उन पर भी आंच आ सकती है, उन पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि पूरी तरह से सीबीआई के तर्ज पर सीआईडी ने काम किया है, जांच किया है और कई साक्ष्यों को जुटाया है।
गांजा तस्करी के मामले में 3 लोग हैं। नीरज कुमार तिवारी, रवि कुमार, सुनील कुमार चौधरी, इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। सीआईडी ने पूरे मामले की जांच की थी, अनुसंधान किया था और कई साक्ष्य सीआईडी ने जुटाए। उन साक्ष्यों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये भी खबर है कि कई अधिकारी, न्यूज़ 11 भारत ने भी कई बार ऐसी खबरें दिखाई हैं जिसमें आला अधिकारियों की भी संलिप्तता रही है। और ये भी खबर है कि इस जांच के दायरे में कई आला अधिकारी आएंगे और उन पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। राज्य में गांजा तस्करी और नशे का कारोबार जिस तरह से फल फूल रहा था, उस पर अंकुश लग सकता है। इस गिरफ्तारी के बाद अनुसंधान में काफी तेजी लाई गई है, साक्ष्य जुटाए गए हैं और गिरफ्तारी हुई है। निरसा में अवैध गांजा तस्करी का ये मामला था और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। न्यूज़ 11 भारत लगातार ये खबर दिखा रहा था किस तरह नशे का कारोबार फल फूल रहा है और कैसे इसमें आला अधिकारियों की भी भूमिका रहती है। और अब जांच के दायरे में कई आला अधिकारी आ सकते हैं और उन पर भी गाज गिर सकती है। तो ये रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाई, न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर लगातार हम दिखा रहे थे, जिसके बाद कार्रवाई हुई और उस वक्त सीआईडी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। सीआईडी ने जांच की और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई बड़े अधिकारी, कई आला अधिकारी भी इसमें शामिल थे और उनकी शह पर ये बड़ा खेल होता था, नशे का कारोबार होता था, तस्करी होती थी और इस खबर का असर हुआ था। सीआईडी से जांच कराने का आदेश दिया गया था और सीआईडी ने सीबीआई के तर्ज पर जांच की। 3 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, जिन पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है, जिनके इशारों पर, जिनके शह पर ये पूरा खेल होता था, ये नशे का कारोबार होता था। गांजा तस्करी के रूप में तीनों की मुख्य भूमिका रही थी। सीबीआई के तर्ज पर सीआईडी ने काम किया और इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ होगी, कई और खुलासे हो सकते हैं। कई ऐसे अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं जो इस नशे के कारोबार में संलिप्त रहे हैं या उनके इशारे पर ये नशे का कारोबार होता रहा है। निरसा में अवैध गांजा की तस्करी का ये मामला था। लगातार न्यूज़ 11 भारत इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था, जिस पर संज्ञान लिया गया, जिस पर कार्रवाई हुई और सीआईडी को जांच का जिम्मा दिया गया। सीआईडी ने जांच की, अनुसंधान किया और साक्ष्यों के आधार पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी की टीम ने जांच की और जांच में कई साक्ष्य जुटाए हैं। सीआईडी की टीम ने और 3 लोगों की गिरफ्तारी, कई आला अधिकारियों पर गाज गिर सकती है जो इस नशे के कारोबार में शामिल थे या जिनके इशारे पर यह कारोबार होता था, जो साथ देते थे ऐसे तस्करों का। निरसा से अवैध गांजा तस्करी का ये मामला, जिस पर कार्रवाई हुई है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नीरज कुमार तिवारी, रवि कुमार ठाकुर और सुनील कुमार चौधरी, ये 3 वो शख्स हैं जिनकी गिरफ्तारी इस तस्करी के मामले में हुई है। बताया जा रहा है कि ये षड्यंत्रकारी थे और यही मास्टरमाइंड थे, इन्हीं के इशारों पर यह पूरी तस्करी होती थी, नशे का कारोबार होता था और इन्हें कई अधिकारियों
की शह मिली हुई थी। कई अधिकारियों के इशारे पर ऐसा होता था। न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद सीआईडी को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया था। सीआईडी ने जांच किया, कई साक्ष्य जुटाए। तकनीकी आधार पर 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है और अनुसंधान भी तेजी से चल रहा है। इस मामले में कई अधिकारी इसकी चपेट में आ सकते हैं। सहयोगी अभिषेक धनबाद से जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अभिषेक, लगातार न्यूज 11 ने इस खबर को दिखाया था और इसके बाद सीआईडी जांच के लिए सीआईडी को दिया गया था। अब 3 की गिरफ्तारी हुई है। कई बड़े अधिकारी भी इसकी जद में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस मामले को सबसे ज्यादा तह तक गहराई तक अगर किसी ने रिपोर्टिंग किया है, दिखाया है आम जनता तक इन पूरे तस्वीर को, मुकम्मल तस्वीर, तो वो न्यूज 11 भारत है। और देखिए, अभी ताजा मामला जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके बारे में आपको बता दें। ये तीनों जो है वही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया था इस पूरे मामले की। यानी ये एक तरह से कहे कि पुलिस के सूचना दाता हैं और जिन्होंने पुलिस के सूचना देकर इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई करने की बात कही थी। अब यह है कि जो तीनों लोग हैं उसमें एक नाम है पंचगढ़ी बाजार का कतरास निवासी है नीरज कुमार तिवारी। दूसरा है सफ्ती चौक गंडुआ बस्ती के तेतुलमारी निवासी है रवि कुमार ठाकुर और तेतुलमारी के ही एक तीसरा नाम है सुनील कुमार चौधरी। इन तीनों को पहले सीआईडी की टीम ने पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत मिल गया था और अब जो है जानकारी मिल रही है कि तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इन तीनों का जो बयान है वो काफी विरोधाभास है। और एक बड़ी बात ये आपको बताऊं कि इस मामले में जो तत्कालीन थानेदार जो वहां के उमेश प्रसाद सिंह थे निरसा के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी कोई भूमिका नहीं है इसमें। वरीय अधिकारी के जो आदेश मिला था उनके आदेश के आलोक में कार्रवाई हुई थी और उन्हें व्हाट्सएप का मैसेज भी दिखाया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। तो इसका मतलब है कि वो सीआईडी की नजरों में अपने आप को उन्होंने पाक साफ बताया। हालांकि इस मामले में उनकी कुर्सी चली गई है, वो पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं और एसडीपीओ कुशवाहा जी को पहले से ही शो कॉज किया गया है क्योंकि उस मामले में उन्होंने ही प्रेस वार्ता करके मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी थी और पुलिस का पीठ थपथ पाया था। हालांकि वो भी कह चुके हैं कि इस मामले में उनकी भी भूमिका कुछ नहीं है क्योंकि ऊपर के आदेश पर अब ये बड़ा सवाल उठता है कि उस समय के जो तत्कालीन एसएसपी थे किशोर कौशल जी, उनकी भूमिका क्या रही है, ये अब जांच का विषय है और इस मामले की जांच जो है ऑलरेडी हो रही है एडीजे के द्वारा। देखिए, ये पूरे मामला इसलिए भी थोड़ा संदेहास्पद है क्योंकि जो शिकायतकर्ता है वो शिकायतकर्ता बंगाल पुलिस में कार्यरत है और उनका किसी एक और वहां के एसडीपीओ, बंगाल के ही एक एसडीपीओ जिसकी उस पर बुरी नजर थी, वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना चाहता था और उसी के दबाव बनाने के लिए उसने उनके पति को फंसाने की साजिश रची। जो पहले सर्कमस्टांसेस मिला है उसमें यही है कि 25 अगस्त को निरसा में थाना में जो घटना मिली, करीब 39.39 केजी ये गांजा था और तवेरा गाड़ी जिसमें ये रख कर बताया जा रहा है। तो ये पूरा केस प्लांटेड बताया जा रहा है कि प्लांटेड करके और उस वक्त में वो जो कथित गांजा तस्करी के इस मामले में जो आरोपी बनाए गए थे वो एक तरह से कहे कि कोयला कर्मचारी हैं, वो ऑलरेडी कार्यरत है और उनको जो है इसमें आरोपी बनाकर फंसाने की साजिश रची गई थी। चिरंजीत घोष नाम है उनका। तो वो इस मामले में आरोपी बनाए गए और एक तरह से कहे कि उस महिला को इमोशनली एक ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। जब वो शिकायत की इस पूरे मामले के सीएम से, तब जाकर ये जांच हुई और जांच के बाद ये कार्रवाई हुई और आज जो है जो नतीजा आपके सामने आ रहा है वो न्यूज 11 भारत की देन है, जिसका कारण आपको नजर आ भी रहा है। सीआईडी की जांच तेज हो गई है और अब वरीय जो अधिकारी रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी, उन पर भी जो है शिकंजा कस सकता है क्योंकि निचले स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई में सूचनादाता पकड़े गए हैं, जो बीच के आरोपी हैं उनको शो कॉज किया जा चुका है, उन लोगों ने अपनी भूमिका से साफ इनकार किया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि इसमें निचले स्तर की जो मछली है वो पकड़े गए हैं। अब बड़े लोगों पर जो है कार्रवाई का गाज गिरना तय माना जा रहा है। अब देखना है कि इस मामले में फाइनली रिपोर्ट क्या आता है, लेकिन फिलहाल इस मामले में
पहली गलती पुलिस ने खुद स्वीकार कर ली, धनबाद पुलिस ने, कि उससे गलती हुई है और उसने रिपोर्ट में नो एविडेंस करके जब डायरी पुलिस ने कोर्ट में दिया, तब जाके चिरंजीत घोष जो है वो 37 दिन बाद जेल से जो है जमानत पर रिहा हो गए, बाहर निकले थे। तो अब जो है इस मामले में पुलिस जो है आगे की कार्रवाई जो है वो अब जांच जो है लोक की सीआईडी के ऊपर है और सीआईडी के रिपोर्ट के आधार पर जो है पूरी कार्रवाई होना है। फिलहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि झारखंड की हेमंत सरकार जब से आई है तब से लगातार भ्रष्टाचार पर नकेल कस रही है। जो भी आरोपी हैं या जो भी भ्रष्ट तरीके से जिन्होंने गलत काम किया है उस पर नकेल कसी जा रही है और इसका मतलब ये है कि प्रशासन में भी जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और ये जनता का भरोसा बढ़ाने वाला है। जी चलिए, कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए ये पूरी साजिश को रचा गया था और इसका खुलासा अब सीआईडी ने किया है और 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 11 सच है।